नमस्कार मित्रों, नमस्कार। आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग बात करने वाली इंडियन हिस्ट्री की। इंडियन हिस्ट्री में ये मेरा जो वीडियो है वो इंट्रोडक्शन वीडियो है, परिचय है भारतीय इतिहास के बारे में या विदेशी इतिहास के बारे में या जितना भी इतिहास रहा है। कहने का मतलब ये कि इतिहास शब्द के बारे में हम लोग इस शब्द को परिचय में लाए कि इतिहास क्या है, कैसा है, किस तरीके से क्या लोग थे, इतिहासकार रहे पुराने, उन्होंने क्या अपनी अपनी अवधारणा प्रस्तुत की, इसके बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग सीधे इतिहास पर आएंगे और अपना टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि इतिहास क्या है। तो इतिहास को क्या है, इसको जानने के लिए एक पुस्तक है जिसका नाम है इतिहास क्या है। एक पुस्तक का नाम है जिसका नाम है इतिहास क्या है। ठीक है, ये पुस्तक लिखी थी E.H. कार ने, जो कि इंग्लिश में है, पहली बात। अब दूसरी बात, जो आपके मन में प्रश्न था उसका आंसर मैं दे रहा हूँ कि इतिहास क्या है। देखिए 16वीं शताब्दी में एक इतिहासकार हुआ करते थे जिनका नाम था बार्कलो। ठीक है, और 19वीं शताब्दी में एक इतिहासकार थे जिनका नाम था रांके। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, लर्न भी हो गया होगा। 16वीं में थे बार्कले और 19वीं में एक इतिहासकार रहे रांके। देखिए इतिहासकार हुए बहुत सारे, लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट इतिहासकार के बारे में बात करेंगे जिनकी परिभाषाएं जिन्होंने दी वो आखिरकार तार्किक थी, लॉजिकल थी। देखिए 16वीं की शताब्दी की जो बार्कले थी, उन्होंने बताया क्या कि सीमित स्रोत हमारे पास तो हैं, तो सीमित स्रोत के आधार पर जो अतीत की जो सीमित घटनाओं का जो अध्ययन होता है वही इतिहास कहलाता है। भाई देखिए सीमित स्रोत हैं, ये सभी पता है, और जो अतीत की जो घटनाएं हैं वो हम कैसे कर सकते हैं, सीमित हैं, असीमित हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सीमित भी हो सकती हैं और अतीत घटनाएं असीमित भी हो सकती हैं, लेकिन उनका ये मानना था कि जो अतीत की घटनाएं हैं वो कैसी हैं, सीमित हैं। तो इनकी परिभाषा कुछ कम जची, लेकिन लोगों ने सराहा कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो सही है कि सीमित स्रोत के आधार पर अतीत की सीमित घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। उसके बाद होते करते 19वीं शताब्दी में हम लोग आए, तब एक इतिहासकार बने रांके। इन्होंने अपना व्यू रखा कि इतिहास क्या है भाई। इन्होंने बताया कि अतीत में जो हुआ उसको ज्यों का त्यों बताने का कार्य इतिहास है। बिल्कुल आप तो इस बात से सहमति नहीं होंगे कि भाई अतीत में ज्यों का त्यों हुआ, अतीत में जो हुआ उसको ज्यों का त्यों हम बताने का जो कार्य कर रहे हैं वही इतिहास है। तो बहुत से लोगों ने इसको क्या गलत बताया कि आपकी परिभाषा बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन हमें ये बातें याद रखनी होंगी थोड़ा सा भूमिका बनाने के लिए। चलिए उसके बाद बात करते हैं कमाल अतातुर्क। एक प्रश्न आता है कि आधुनिक तुर्की का पिता कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पुराना इतिहास का है कि आधुनिक तुर्की के पिता कौन थे। तो ये थे कमाल अतातुर्क। ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार मुझे लगता है ये किसी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आपको याद हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखा हुआ है कि चौथा नंबर पॉइंट है कि 20वीं शताब्दी के एक इतिहासकार थे जिनका नाम था क्रांचे। क्या नाम था? क्रांचे। इन्होंने क्या बताया इतिहास के बारे में समझते हैं। इन्होंने बताया इतिहासकार का उद्देश्य केवल अतीत के तथ्यों को एकत्रित करना ही नहीं बल्कि उनकी व्याख्या व मूल्यांकन करना भी है। सही कहा इन्होंने कि इतिहासकार का कार्य ये नहीं है कि जो चीज़ आपने देखी हो तो बता दो ना, उसका आप उसको एकत्र करो। पहले तो अतीत के जो भी तत्व है उसको एकत्र करो। एकत्र करने के बाद उसकी क्या व्याख्या हो सकती है और क्या उसका मूल्यांकन हो सकता है, उसको करने के बाद लोगों को बताओ। ठीक है, तो ये चीज़ें किसने बताई? क्रांचे ने बताई कि इतिहास का उद्देश्य केवल इतिहास की अतीत की घटनाओं को एकत्रित करना ही नहीं बल्कि उनका अवलोकन और उनका मूल्यांकन करना भी है। ये किसने बताया? क्रांचे ने बताया। 20वीं शताब्दी के थे ये। चलिए आगे बात करते हैं E.H. कार के बारे में, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। E.H. कार के जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी इतिहास क्या है, इन्होंने एक और बात बताई। क्या बताई? कि इतिहास क्या है। इसके बताया कि अतीत व वर्तमान के मध्य संवाद ही क्या है, इतिहास है। क्या बताया? कि अतीत और वर्तमान के मध्य जो संवाद हो रहा है वो क्या है, इतिहास है। ये बात E.H. कार ने बताई अपनी पुस्तक इतिहास क्या है, इसमें उन्होंने बताया। ठीक है, आप कितना सहमत हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन आपको समझना होगा इन्होंने क्या बताया, कैसे बताया और उनकी क्या मानसिकता रही थी उस टाइम। बात समझ रहे हैं आप? चलिए कुछ क्वेश्चन का जवाब आपको देनी है, उसको समझिए। कोई अगर पूछ दिया आपसे क्या इतिहास अतीत का दर्पण है, तो क्या बताएंगे, हाँ या ना? नहीं, इतिहास अतीत का दर्पण बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वास्तव में
उस समय क्या हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता में वास्तव में क्या बात थी ये हमें नहीं पता, केवल अनुमान लगाया जा रहा। दर्पण तो वो होता है जो हूबहू दिखाता है भाई, आपका शकल आपके दर्पण में बिल्कुल वही दिखाएगी जो आप हैं, लेकिन इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। इतिहास सिर्फ शायद लिखा हुआ है, अब क्या हुआ या सत्य है या नहीं ये बात हम लोग बिल्कुल भी नहीं कह सकते, इतना कॉन्फिडेंस होकर नहीं कह सकते कि बातें क्या हैं, सत्य हैं या असत्य। इसलिए ये कह सकते ज़रूर हैं कि दर्पण तो नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि अलग अलग मानसिकता के लोग थे, अलग अलग बातें बता रहे थे। देखा आपने, राखी ने बताया कि इतिहास वो है जो अतीत में जो हुआ वही लिख दिया गया, वो इतिहास हो गया। किसी ने बताया कि हमने अध्ययन किया घटनाओं का, जो जिक्र निकला वो इतिहास है, लेकिन अलग अलग बातें थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि अतीत का दर्पण, ये इतिहास जो है दर्पण नहीं है, ये बिल्कुल फिक्स है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ दिया जाए आपसे कि क्या प्राचीन भारत के लोगों को इतिहास की समझ थी? नहीं थी, क्योंकि प्राचीन भारत के जो लोग थे वो खुद ही, उन्हें पता ही नहीं था कि हमसे पहले क्या हुआ है, उन्हें कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं था, कुछ पढ़ा ले गया उनकी द्वारा। जब उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि हमसे पहले कुछ हुआ है, तो क्या उन्हें इतिहास समझ थी? नहीं थी, बिल्कुल कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ कौन है? तो भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ मतलब होता है जिसमें से हम लोग घटनाओं का अध्ययन करना शुरू किया, सन और जो हमारी तिथियाँ सामने आई उसको बोलते हैं ऐतिहासिक ग्रंथ। तो कल्हड़ की रास तरंगिणी, ये हमारा भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, कल्हड़ की रास तरंगिणी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या इतिहास में वस्तुनिष्ठता या कह सकते हैं निष्पक्षता, ऑब्जेक्टिविटी संभव है? बताइए आप खुद बताइए कि क्या वस्तुनिष्ठता या कह सकते हैं सत्यता, निष्पक्षता संभव है? नहीं संभव है भाई। कोई और कुछ कह रहा है, कुछ और कुछ कह रहे हैं, निष्कर्ष निकल रहे हैं अलग अलग, और साक्ष्य मिल नहीं रहे हैं। बहुत सी चीज़ें साक्ष्य नहीं मिले हैं, कुछ के मिले भी हैं, कुछ के नहीं मिले, तो टोटली नहीं कह सकते हैं कि निष्पक्षता है, कहीं है भी और कहीं नहीं भी है। इसलिए हम कहेंगे नहीं है। क्लियर हो गया? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए अब बात आती है इतिहास लेखन क्या है। भाई देखो, बहुत सारे शब्दावली का प्रयोग करते हैं हम लोग इतिहास में, उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है, तभी इतिहास समझ में आएगा। आगे वाली घटनाएं आपको समझ में आएंगी जब आपको उनके शब्दों को आप पता होगा। देखा होगा जब आपने कोई भी इंग्लिश बुक पढ़ते होंगे छोटे भर, तो आपको देखा होगा उसमें पहले वोकैब्स लिखे रहते थे, पहले उसको याद करो, उसके बाद हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वोकैब्स जब पता चल जाएगी तो चैप्टर समझ में जल्दी आने लगेगा। वही कहानी यहाँ पर हो रही है कि पहले इतिहास के शब्दावली समझें, उसके बाद इतिहास को समझेंगे। इतिहास लेखन क्या है, सबसे पहली बात आती है, इसको हिस्टोरियोग्राफी। चलिए तो बात करते हैं इतिहास लेखन क्या है। देखिए, इतिहास में एक ही विषय पर अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा का होना, जैसा कि आपने पहले देखा, मैंने को बताया कि बारकुलर ने क्या बताया, रांके ने क्या बताया, ठीक है, क्रांची ने क्या बताया, ईएसकार ने क्या बताया। तो इन्होंने अपनी अपनी धारणाओं को अपने अपने हिसाब से रखा, तो वही है इतिहास लेखन। भाई इतिहास में एक ही विषय पर, विषय तो एक ही था, इतिहास क्या है, अलग अलग लोग थे कि नहीं थे, और उन्हें अलग अलग विचारधारा रखी कि नहीं रखी, यही क्या है, इतिहास लेखन है। कन्फर्म? आगे बढ़ते हैं। लिखा साम्राज्यवादी इतिहास लेखन क्या है। अब इसमें शब्द जुड़ गया साम्राज्यवादी, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। भारत के इतिहासकारों ने साम्राज्यवादी इतिहास लेखन को कम किया, जबकि इंग्लैंड व यूरोप वालों ने काफ़ी किया। कहने का मतलब ये है कि साम्राज्यवादी है क्या। बात समझ में नहीं आई होगी आपको, मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि देखिए होता क्या था साम्राज्यवादी इतिहास लेखन में। जैसे साम्राज्यवादी नाम से स्पष्ट है कि जैसे हमने बात की मौर्य काल की, ठीक है। अब मौर्य काल में जो इतिहासकार रहे उस दौरान, तो उन्होंने केवल मौर्य काल के ही बारे में बताया। बात करें अगर हम महाजनपद काल की, इस समय कुछ न कोई तो रहा होगा इतिहासकार, ऐसा तो है नहीं कोई ना कोई लिखने वाला नहीं होगा। तो जो भी लिखने वाला होगा या जो भी इतिहासकार हुआ होगा, उसने केवल महाजनपद काल के बारे में लिखा होगा, और सबसे ज़्यादा बातें उसी के बारे में बताई होंगी कि यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है, बजाय इसके कि उसने सिंधु घाटी सभ्यता को देखा होगा, वैदिक काल को उसने देखा। और अभी अगर वो जिंदा है और मौर्य काल, मगध काल या महाजनपद काल के बारे में लिख रहा है, तो बजाय उसके लिखेगा ज़्यादा जिसने उसको हाल ही में देख रहा है। आप किसी भी काम को वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे जिसमें आप जिस ज़िंदगी में जी रहे हैं, ठीक है। आप जहाँ जिस वर्तमान काल में हैं उसी को ज़्यादा वर्णन डिस्कशन कर पाएंगे बजाय भविष्यकाल के या भूतकाल के। बात समझ रहे हैं आप? तो कहने का मतलब ये है कि जिसका साम्राज्य हुआ करता था उस साम्राज्य के बारे में ज़्यादा लेखन हुआ, और ऐसा काम यूरोपीय शासकों ने किया
इंग्लैंड के जो इतिहासकार हुए उन्होंने ज़्यादा लिखा है ये सब चीज़ें, जबकि भारतीय इतिहासकारों ने साम्राज्यवादी इतिहास लेखन को फोकस ज़्यादा नहीं किया, इन्होंने नॉर्मली वे पर लिखना शुरू किया। अब बात समझ आ गई होगी, आगे बढ़ें। देखिए वर्तमान में इतिहास की कौन कौन सी शाखा सबसे लोकप्रिय हैं। देखिए वर्तमान में किस तरीके से इतिहास लोकप्रिय है उसकी देखो, तो इतिहास कई शाखाएं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शाखा जो है जनवादी इतिहास लेखन, लोगों के बारे में, जनता में क्या हो रहा है, जनता की सोच क्या है, जो क्या सोच रहे हैं, सरकारें क्या सोच रही हैं, इन सभी बातों को आजकल लिखा जा रहा है। इसी को बोलते हैं जनवादी इतिहास लेखन, ठीक है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सबाल्टर्न हिस्ट्री। ये इतिहास की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय शाखा है जनवादी इतिहास लेखन। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। देखिए अब बात आती है कि एक आपने नाम सुना होगा जिसका नाम है मार्क्सवाद, ठीक है, सुना कि नहीं सुना। देखिए तो मार्क्सवाद का आपने नाम सुना होगा, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करता हूँ मैं। मार्क्सवादी इतिहास लेखन, अब देखिए सब जुड़ गया, मार्क्सवादी मतलब इतिहासकार मार्क्स रहा है, इसने इतिहास लिखा होगा, तो इसके द्वारा लिखा गया इतिहास तो बोला जाएगा मार्क्सवादी इतिहास लेखन। अब इसके साथ में मार्क्सवादी जुड़ा हुआ, अगर मार्क्सवाद होता या वादी जुड़ा हुआ, इसका मतलब इसके साथ कई लोग थे, भाई समुदाय था, तभी तो नहीं कह देते हैं समाजवाद, समाजवादी, तो बहुत से लोग होते हैं एक साथ में, एक समाज के उत्थान के लिए तो लोग जुड़े तो समाजवादी कहलाए। तो ऐसे मार्क्सवादी, मार्क्स के साथ जो जुड़े मार्क्सवादी कहलाए, इतिहास लिखा, इतिहास लेखन कहलाया, ठीक है। तो इसमें क्या था, इन्होंने क्या लिखा, इन लोगों ने जितने भी इनका समूह था, इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया गया भौतिकतावाद को। भौतिकतावाद का मतलब ये है कि आर्थिक घटनाओं को फोकस किया गया, वर्गों के बीच संघर्ष चल रहा था उसको फोकस किया गया, इन सभी बातों की, यानी भौतिकतावाद को उन्होंने ज़्यादा जोर दिया मार्क्सवादी इतिहास लेखन में, ठीक है। मार्क्सवाद के बारे में थोड़ा सा बता दूं मैं, इन्होंने लिखा था दास कैपिटल, एक पुस्तक लिखी, कम्युनिस्ट फेस्टो जारी किया इन्होंने, जर्मनी के रहने वाले थे, इंग्लैंड में रहे, जर्मनी में इनका जन्म हुआ, लेकिन इंग्लैंड में इन्होंने जीवन यापन किया। वर्ग संघर्ष की इन्होंने बात करते रहे, हमेशा लोगों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो रहा है, उसके बीच उन्होंने हमेशा लिखने का प्रयास किया, कभी इन्होंने दबने का प्रयास नहीं किया, किसी भी साम्राज्य या राजा के प्रति इन्होंने दबने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं किया, इन्होंने वर्ग संघर्ष की हमेशा बात उठाई, ठीक है। इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी, वो बात को समझते हैं। लिखा हुआ प्राचीन विश्व में लोग, इन्होंने बात बताई थी कि प्राचीन विश्व में लोग गुलामों के लिए लड़ते थे, यानी गुलाम जो हुआ करते थे उनके प्रति लोग गुलाम समझ चुके होंगे, जो सेवा करते थे गुलामक। तो प्राचीन विश्व में लोग गुलामों के लिए लड़ते थे कि गुलाम जिसके पास सबसे ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा ताकतवर बना जाएगा, तो गुलामों के लिए प्राप्त करने के लड़ते थे। मध्यकाल में विश्व में लोग जो है वो ज़मीन के लिए लड़ने लगे, देखा होगा आपने कितना मारपीट हुई, क्षेत्र साम्राज्यवाद हुआ, विस्तार हुआ, तो ज़मीन के लिए लड़ते थे, पहले गुलामों के लिए लड़ते थे, फिर ज़मीन के लिए आए, अब वर्तमान में विश्व में लोग पूंजी के लिए लड़ते हैं। ये किसने कहा था, मार्क्सवाद ने कहा था। बताइए कितनी बड़ी सोच थी इनकी, और सत्य बात है ये, आप इससे मुकर नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं मुकर सकते, ये सत्य है, 100% सत्य है, आपको मानना होगा इस बात को, ठीक है। ये किसने कहा था, मार्क्सवाद ने कहा था। आप समझ सकते हैं इस बात से कि कितना इंटेलिजेंट आदमी था, ठीक है। चलिए, मार्क्सवाद में दो इतिहासकार और प्रमुख हैं जिनका नाम है डी कौशाम्बी और कार्ल मार्क्स। अरे कार्ल मार्क्स तो ही हो गया मान लो, तो डी कौशाम्बी भी इसमें एक प्रमुख भूमिका में रहे, ये बात आपको समझनी होगी। चलिए, आपसे क्वेश्चन है एक लास्ट की, क्या इतिहास में जालसाजी हुई है, यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इतना आपने समझा और जानने का प्रयास किया, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब हम लोग आगे जो बात करेंगे वो इतिहास से संबंधित बात करेंगे कि प्रागैतिहासिक काल क्या रहा, ऐतिहासिक काल क्या रहा, आदि ऐतिहासिक काल क्या रहा, वैदिक सभ्यता क्या रही, इन सभी बातों का डिस्कशन हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने का प्रयास करते रहेंगे। क्या हुआ, कैसे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से आई, कैसे विकसित हुई, कैसे खोज हुई, इन सभी बातों का डिस्कशन हम लोग आगे वाली वीडियो में करने वाले हैं। ये केवल एक बेसिक कॉन्सेप्ट था इतिहास के बारे में, लोगों की क्या सोच और क्या राय थी, ये बात हमने आप तक पहुँचाने का प्रयास किया, और मुझे लगता है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। और इसके साथ ही एक अच्छे कंटेंट के साथ, एक मज़ेदार कंटेंट के साथ जो आपने कभी देखा नहीं होगा, उसको लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद। और एक लास्ट में एक मुहिम थी हमारी, एक वृक्ष लगाओ और नो यूज प्लास्टिक का अपनाओ और जीवन को बचाओ। चलते मेरे प्यारे दोस्तों।